बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बड़े अजीब वाक़यात में से एक वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा इल्मी है। और उसमें यह बताया गया कि दुनिया में आप देखते हैं कि कैसे कैसे वाक़यात होते हैं, बज़ाहिर आपको अजीब मालूम होते हैं, लेकिन इसके पीछे अल्लाह ताला की क्या क्या हिकमत और कुदरत और रहमत और शफ़क़त कार फरमा हो रही होती है, इसकी तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है। और वाक़या यूँ है कि एक दफ़ा बनी इसराइल के एक मजमे के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। तो किसी ने यह सवाल किया कि मूसा, क्या आपसे बड़ा भी कोई आलम है? तो मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल गया, नहीं। असल में उन्होंने बज़ाहिर फैसला किया, ज़ाहिर बात वक्त के नबी होते हैं, वो सबसे बड़े आलम होते हैं। तो अल्लाह ताला को ये बात ज़रा नागवार गुजरी और चूँकि उनको ये कहना चाहिए था कि अल्लाह जानता है, बस इतनी बात। ये उसी तरह की बात है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कह दिया कि कोई सवाल किया गया, कहा कल बताऊंगा, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो अल्लाह ताला ने फिर कई दिन वो वही नहीं नाज़िल फरमाई। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से इस तरह जब बात निकली तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि मूसा, फलां जगह एक मेरा बंदा है, वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरे मालिक, मैं इल्म सीखना चाहता हूँ और वहाँ तक मुझे पहुँचा दीजिए। फिर वो एक सफ़र का मामला आया। फिर वो 3 वाक़यात बड़े बड़े उसके अंदर आते हैं कि उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती के अंदर सुराख कर दिया, फिर आगे जाके एक बच्चे को गला दबा के कत्ल कर दिया, और तीसरा ये है कि एक दीवार जो गिरी हुई थी या गिरने वाली थी, उसको फ़ौरन उंगली के इशारे से सीधा कर दिया। तो ये 3 वाक़यात हैं। हर मौके के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया, और क्योंकि इंसानों की शरीयत के अंदर ये चीज़ है कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी बच्चे को नाहक कत्ल नहीं करना है, और अगर किसी का आप कोई काम करें, कोई दीवार बना दें, घर बना दें, तो मजदूरी आप ले सकते हैं। तो वहाँ भी वो ले सकते थे। तो तीनों काम जो उन्होंने किए हैं वो इंसानों की शरीयत के गोया एक बज़ाहिर खिलाफ हुए हैं। और फरिश्तों की जो शरीयत है, फरिश्तों की शरीयत यह है कि जो अल्लाह हुक्म दे वो करते हैं, और फरिश्तों को भूख नहीं लगती है, वो उनको प्यास नहीं लगती है। तो वो काम जो किए हैं, इसके ऊपर लोगों की वो जो राय है वो मुख्तलिफ है कि वो कौन साहब थे। क्या वो कोई उस वक्त के या उस इलाके के कोई नबी गुजरे हैं, या क्या वो फरिश्ते थे जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए आए हैं, या वो उस इलाके का कोई आम नबी था, यानी गैर नबी था। और गैर नबी भी ऐसे मुकाम पर पहुंचता है, गोया नबी से भी आगे बढ़ जाता है। तो ये जो 3 इसकी तफसीरें की गई हैं, इसमें से 2 तो कुरान के मजाज के बिल्कुल मुताबिक हैं, और तीसरी जो तफसीर है वो कुरान का इनकार कराती है। तो आम तौर पर इंसानों की बदबख्ती ये हुई है कि ऐसी तफसीर की तरफ लोग गए हैं जिससे कुरान का इनकार और ईमान का इनकार लाजम आया है। यानी अगर ये माना जाए कि वो उस दौर के कोई नबी थे, तो नबी तो यानी जिस तरीके से एक नबी को दूसरे के ऊपर फजीलत अल्लाह ताला ने दी, किसी को ज़्यादा इल्म दिया, किसी को ज़रा कम दिया, तो वो तो बात समझ में आती है। इसी तरह फरिश्ते के ज़रिए जो अल्लाह ताला अंबिया की तालीम और तरबियत करता है, जिस तरह हदीसे जिब्रील एक मशहूर है नबी अलैहिस्सलाम की, बुखारी में आए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं आम इंसान की शक्ल में, और चंद सवाल किए हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब दिए, और लोग हैरान होते थे कि अजीब बात है, साइल सवाल भी खुद ही करता है और तस्दीक भी खुद ही करता है कि बिल्कुल सही जवाब दिया आपने इसका। तो जब वो चले गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जानते हो ये कौन थे? तो लोगों ने कहा, हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, या आप अल्लाह के नबी हैं, आपको अल्लाह ने बताया होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने अंबिया की तालीम और तरबियत और लोगों की तालीम और तरबियत के लिए फरिश्ते तो भेजे हैं। तो ये तफसीर अगर की जाए कि वो कोई फरिश्ते थे, तो वो बात भी बिल्कुल सही मालूम होती है, क्योंकि फरिश्ते ही इस तरह का काम कर सकते हैं, एक आम इंसान तो नहीं कर सकता है। कोई नबी किसी बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता इस वजह से कि बड़ा होकर ये तागूत बनेगा। और एक आम इंसान, जैसा ये लोग कहते हैं कि वो कोई वलीउल्लाह था जी, जो मूसा अलैहिस्सलाम से भी आगे थे, लिहाजा ये सूफी लोग इनको इस तरीके से तफसीर करते हैं कि जो सूफिया होते हैं, ये जो ऐसा इल्म रखते हैं या इस तरह के ये इनके पास इल्म होता है जो अंबिया से भी आगे होता है। तो ये असल में जो अकीदा है ये बहुत ही मुशरिकाना अकीदा है, काफराना अकीदा है, और पूरे कुरान की तफसीर को बदल देने वाला अकीदा है। लिहाजा वो कोई सूफी नहीं था,
खिज़र अलैहिस्सलाम ऐसा वो महसूस होता है कि जो कोई फरिश्ता जिन्हें कोई काम किया और तालीम और तरबियत के वो चले गए। बाकी ये जो लोगों का जहन है अभी भी वो कुओं के अंदर होते हैं, पानियों के ऊपर होते हैं या समुद्रों में होते हैं या इस तरह की बातें, ये खालिस इनकी अपने दिमाग की गड़ी हुई है, इनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। और जितने वाक़यात और किस्से कहानियाँ ये बयान करते हैं खालिस मुशरिकाना है। और इस अकीदे को, इमामियत के अकीदे को और सूफियत के अकीदे को तक़वियत देने वाली हैं कि इमाम जो होता है या जो सूफी होता है या जो वलीउल्लाह, इनके दिमाग के मुताबिक वलीउल्लाह वो होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, औलिया अल्लाह तो होते ही होते हैं जो मोमन हों और जो डर कर अल्लाह से ज़िंदगी बसर करें, वो ईमानदार होते हैं। बाकी इनके दिमागों के अंदर औलिया वो होते हैं जो मुर्दों को जिंदा कर दें, जो हवाओं में उड़ें, जो फरिश्तों के साथ कारोबार दुनिया चलाएं, इस तरह के दिमाग इनके बन गए हैं मुशरिकाना। तो ये जो है ना मेरे भाइयों, इस पर गौर करने वाली बात है। ये चंद वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसमें पूरी तरह जो अकायद की खराबियाँ हैं लोगों की वो ताकि दूर हों और ईमान खालिस हो और फिर कुरान को समझने में आसानी हो। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए।